हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक हवाई जहाज क्रमशः 400 मीटर उत्तर की ओर, 300 मीटर पश्चिम की ओर एवं 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान कण के द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, समझते हैं दूरी व विस्थापन क्या होता है। तो दूरी बच्चों, चली गई वास्तविक लंबाई होती है, या इसे बोल सकते हैं पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और अगर बच्चों विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है बच्चों? विस्थापन कहलाती है। तो समझते हैं बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से। ये ए बिंदु है बच्चों, ये दो बिंदु है। अब बच्चों एक व्यक्ति ए से बी कुछ इस रास्ते से जाता है, दूसरा व्यक्ति कुछ इस रास्ते से जाता है और तीसरा व्यक्ति इस रास्ते से जाता है। तो बच्चों इस रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है, इसकी 5 किलोमीटर है और इसकी 2 किलोमीटर है। तो देखिए बच्चों, अगर ए से चलकर व्यक्ति बी तक पहुंचता है तो उसके पास तीन रास्ते हैं जाने के। ये एक, ये दो और ये तीन। तो वो किसी भी तीन रास्तों के द्वारा बी तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर वो पहला रास्ता लेता है तो उसके लिए दूरी कहलाएगी 3 किलोमीटर, दूसरा रास्ता लेता है तो दूरी कहलाएगी 2 किलोमीटर और तीसरा रास्ता लेता है तो दूरी कहलाएगी 5 किलोमीटर। लेकिन बच्चों विस्थापन इन तीनों दूरियों में से या इन तीनों रास्तों में से केवल एक ही होगा, जो कि ए और बी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी वही क्या कहलाएगा बच्चों? विस्थापन। तो ए और बी के मध्य बच्चों न्यूनतम दूरी है 2 किलोमीटर की, तो ए और बी के मध्य जो विस्थापन कहलाएगा वो कहलाएगा 2 मीटर का, 2 किलोमीटर का। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर एक उत्तर पश्चिम बनाते हैं। तो बच्चों सामान्यतः बच्चों ऐसे बनाते हैं, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये बच्चों ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। लेकिन बच्चों प्रश्न की मूलता को देखते हुए यहां पर इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जिससे कि बच्चों प्रश्न को हल करना सुगम हो। तो बच्चों ये ऊर्ध्वाधर है, ये मूल बिंदु है, इसको बच्चों बोलते हैं उत्तर। तो ये हो जाएगा बच्चों दक्षिण, तो ये कहलाएगा बच्चों पूर्व और ये कहलाएगा बच्चों पश्चिम। अब देखिए बच्चों, प्रश्न अनुसार बताया गया है कि एक हवाई जहाज क्रमशः 400 मीटर उत्तर की ओर, तो ये यहां तक चला बच्चों 400 मीटर। उसके बाद बच्चों पश्चिम की ओर जाता है, तो ये पश्चिम की ओर गया बच्चों। और कितना गया बच्चों पश्चिम की ओर? 300 मीटर। उसके बाद बच्चों 1200 ऊर्ध्वाधर जाता है, तो ये ऊर्ध्वाधर था, तो यहां पर गया ये 1200 मीटर। तो देखिए बच्चों इसको मिलाते हैं, तो ये एक तो यहां मिल रहा है और इसका यहां पर आके मिल रहा है। तो देखिए बच्चों ये कुछ एक त्रिभुजाकार नजर आ रहा है, त्रिभुजाकार नजर आ रहा है। तो बच्चों इस वाली भुजा के लिए और इस वाली भुजा के लिए एक तो ये त्रिभुज हो गया बच्चों, और एक इस वाली भुजा के लिए ये एक त्रिभुज हो गया। तो देखिए बच्चों, इस त्रिभुज का निर्माण करते तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ये दूरी r ले लेते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसको नाम दे देते हैं बच्चों, ये Q और ये R। तो ये बिंदु हो जाएगा बच्चों R, ये होगा Q और ये होगा बच्चों O। तो देखिए बच्चों, ये O से Q तक की जो दूरी है ये कहला रही है R, Q से R तक की कहला रही है 1200।
तो अगर बच्चों ये r डैश मिल जाए तो उत्तर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में अगर r डैश निकालना है तो देखिए पहले इस r का मान निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, इस r का मान, ये r होगा बच्चों वर्गमूल 400 का वर्ग धन 300 का वर्ग। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने पर आएगा 500 मीटर। मतलब ये दूरी कितनी हो गई बच्चों? 500 मीटर हो गई ओ से क्यू तक की दूरी। अब बच्चों देखिए, ये 500 और 1200 ये भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो पाइथागोरस से इनका जो ओ आर होगा, जिसे बच्चों आर डैश नाम दिया है, ये होगा बच्चों वर्गमूल 500 का वर्ग धन 1200 का वर्ग। तो इसको हल करने पर मिलेगा बच्चों 1300 मीटर। अब देखिए बच्चों, आते हैं अपने उत्तर पे। तो बच्चों दूरी पूछी गई है। तो बच्चों दूरी, जैसा मुख्य उदाहरण में समझा कि पथ की वास्तविक लंबाई होती है। तो देखिए बच्चों, पहले ही उत्तर में गया, फिर उत्तर से पश्चिम में गया, फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गया, इस तरीके से। तो देखिए देखिए बच्चों, जो इसका पथ होगा वो ओ से क्यू और क्यू से आर होगा। तो ओ से क्यू और क्यू से आर, ये पूरी लंबाई कितनी हो गई बच्चों? ओ से क्यू की दूरी है 500 और क्यू से आर है 1200। तो 500 और 1200 ये कितना हो गया बच्चों? 1700 मीटर। और बच्चों अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, तो ओ से क्यू तक की जो दूरी होगी विस्थापन होगा। तो विस्थापन कितना आया बच्चों? 1300 मीटर। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो दूरी कहलाएगी ये 1700 नहीं कहलाएगी, क्योंकि बच्चों ये ओ से पी तक गया, फिर पी से क्यू और क्यू से आर। तो बच्चों ये वास्तविक लंबाई कहलाती है पथ की। जैसा मुख्य उदाहरण में देखा तो ये होगा 400, 300, 700 और 1200, 1900। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।